वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर पढ़ेंगे हॉप स्कीप एंड जंप। ये चैप्टर जो है ये आपके रत्ना सागर पब्लिकेशन बुक से है। तो आइए फटाफट से हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। हॉप स्किप एंड जंप, अ स्ट्रीट गेम इज प्लेड ऑन द स्ट्रीट्स rather than in an area specially prepared for it. It is usually a simple playtime activity that children do in their neighborhood. अब इसमें एक गेम के बारे में बात हुआ जिसका कि नाम है हॉप स्कॉच। इंग्लिश में इसका नाम है हॉप स्कॉच और हिंदी में अलग अलग जगह पे इसका नाम अलग अलग है। स्टेपू नॉर्मली सभी जानते होंगे। तो ये गेम जो है ये बच्चे जो हैं कहीं भी खेल सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कुछ स्पेशल एरिया चाहिए या कुछ भी। कहीं भी खुले एरिया में थोड़ा सा जगह भी हो तो उसमें भी खेल सकते हैं, यहाँ तक कि वो घर में भी इसको कम स्पेस में भी खेल सकते हैं। द वन स्ट्रीट गेम एवरी लिटिल चाइल्ड इन इंडिया हैज़ प्लेड इन स्टेपो, इखत दुखत और खित खित इज प्लेड ऑल ओवर इंडिया। अब यहाँ पे बताया गया है कि गेम के बारे में वो बात कर रहे हैं जिस गेम का नाम है स्टेपू। इसे हम लोग इकत दुखत भी बोलते हैं, कित 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 भी बोलते हैं। ये गेम जो है पूरे इंडिया में ऑल ओवर इंडिया ये गेम खेला जाता है, प्ले किया जाता है। छोटे बच्चे क्या करते हैं घर में या फिर घर के बाहर पड़ोस में कहीं भी खेल लेते हैं। इट इज़ नोन एज कुंटे बिल्ले इन कर्नाटका। इसी गेम का नाम कुंटे बिल्ले है कर्नाटका में। पांडी इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में सभी इस गेम को पांडी नाम से जानते हैं। टोकुडू बिल्ला इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसी गेम को टोकुडू बिल्ला बोलते हैं। एंड खाने इन कश्मीर, वहीं कश्मीर के बच्चे जो हैं इस गेम को किस नाम से जानते हैं? खाने। द गेम इज कॉल्ड हॉप स्कॉच इन इंग्लिश, और इंग्लिश में तो इसका एक ही नाम है जो है हॉप स्कॉच। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड, ये गेम जो है ये हम सभी के बचपन का एक हिस्सा रह चुका है, हमारा पार्ट है। मतलब जो हम खेलते हैं ना, सारे बच्चों ने ये गेम जो है वो खेल रखा होगा। इट इज़ अ गुड गेम फॉर चिल्ड्रेन बिकॉज इट नीड्स वेरी लिटिल स्पेस एंड कैन बी प्लेड बोथ आउटडोर्स एंड इनडोर्स। ये जो गेम है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा गेम है, तभी तो हर जगह के बच्चे जो है इस गेम को खेलते हैं। ये बिल्कुल छोटे से स्पेस में भी खेला जा सकता है, ये घर में भी खेला जा सकता है, घर से बाहर भी खेला जाता है, इंडोर्स आउटडोर्स दोनों तरह से इस गेम को खेला जा सकता है। अ चॉक इज यूज्ड टू ड्रॉ अ ग्रिड ऑफ 8 स्क्वायर्स ऑन द ग्राउंड विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 8 एज इन दिस पिक्चर। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं नंबरिंग कैसे किया हुआ है, 1 2 3, देन फिर 2 बॉक्स है 4 5, फिर 1 बॉक्स है 6 और फिर उसके बाद 2 बॉक्स है 7 8। इसी तरह से चॉक से क्या करते हैं बच्चे, एक बॉक्स इस तरह का ड्रॉ कर लेते हैं। मिट्टी पे तो किसी भी टाइल्स वगैरह से भी वो मतलब दबा करके नहीं निशान जैसे बना लेते हैं, मिट्टी पे तो वैसे बनाए जा सकते हैं। लेकिन कहीं आप मतलब चिकनी जगह पे खेल रहे हैं तो वहाँ पे चौक से ऐसे बॉक्स बना लिए जाते हैं। सेम इसी तरह से 8 नंबर के ग्राउंड पर क्या किया जाता है, बॉक्स बना लिया जाता है जैसा कि पिक्चर में गिवन है। To play the game, a player needs a marker such as a flat stone, a small piece of tile or a shell. अब इस गेम को खेलने के लिए बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है? मार्कर की, जिस चीज़ से मार्क करेंगे, चौक की, या फिर एक स्मॉल टाइल वगैरह के भी जो टुकड़े होते हैं ना वो, या फिर क्या होता है फ्लैट स्टोन। तो ये सारी चीज़ें खेलने के लिए चाहिए। एक फ्लैट चपटा सा स्टोन चाहिए जिसको कि मतलब बॉक्स में फेंकने के लिए चाहिए होता है, वो चाहिए, मार्कर चाहिए। और नहीं अगर बॉक्स वाले वो फ्लैट स्टोन नहीं मिल रहे हैं तो फिर हमें क्या, एक टाइल्स का जो टुकड़ा होता है ना टाइल का, उससे भी खेल सकते हैं, शेल से भी खेल सकते हैं। तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। द प्लेयर स्टैंड्स बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन एंड टॉसेस द मार्कर इनटू द फर्स्ट स्क्वायर। अब जो प्लेयर है, जो खिलाड़ी है, वो क्या करता है, नंबर 1 से पहले, बॉक्स से पहले खड़े हो जाते हैं स्टार्टिंग में, और उसके बाद वो वहाँ से जो भी उसके हाथ में है वो स्टेपू जिसे हम बोलते हैं, या तो वो फ्लैट स्टोन हो या टाइल्स हो, जो भी हो, शेल हो, उसको क्या किया जाता है, फर्स्ट स्क्वायर में फेंक दिया जाता है। देन शी हॉप्स ऑन 1 foot फ्रॉम द फर्स्ट स्क्वायर टू द सेकेंड, और उसके बाद उन्हें एक पैर पे जंप करना होता है। एक पैर पे ही जंप करके उनको फर्स्ट, जिसमें कि स्टेपू जो डाला हुआ है ना, जो टाइल का जो टुकड़ा है फर्स्ट स्क्वायर में डाला हुआ है, तो उसमें हमारे पैर नहीं जाने चाहिए, सीधे फर्स्ट के बाद जो आ रहा है सेकंड। यहाँ आप इमेज में देख रहे हैं सेकंड, तो सेकंड में एक पैर पे हमें जंप कर देना है।
एंड कंटिन्यू हॉपिंग टिल द 8th स्क्वायर, और 8वें स्क्वायर तक हमें उसी एक पैर पे जंप करके जाना है। जहां पे आप ये देख रहे हैं 2 बॉक्स है 4, 5, तो वहां पे हम दोनों पैर रख सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आ रहा है 6 नंबर, 1 बॉक्स है, तो वहां हमें फिर एक पैर ही रखना है। और उसके बाद फिर हमारे जो 2 पैर जाएंगे वो 7, 8 नंबर में दोनों पैर जाएंगे। उसके बाद हमें वहां से सीधे घूम करके वापस इस तरह से टर्न करके और दोनों में पैर वैसे ही रख देना है जंप करके। Hops through the square till the second square. Here she pauses and picks up the marker from the first square. उसके बाद फिर उसी तरह से जैसे गए थे वैसे ही जंप कर करके वापस आना है। 6 में फिर एक पैर, फिर 4, 5 में दोनों पैर, फिर 3 में एक पैर, 2 में एक पैर, और उसके बाद हमें 1 में पैर नहीं रखना है क्योंकि 1 में अभी स्टेपो गिरा हुआ है, तो उस टाइल के टुकड़े को या स्टोन को कह लो या फिर स्टेपो जैसे हम कहते हैं, तो उसे उठाना है और उसके बाद हमें वहां से जंप करके फिर बाहर निकल जाना है। Then she tosses the marker into the second square. The game continues like this until all 8 squares have been played and the player completes the round successfully. इसी तरह से हमें पूरे 8 स्क्वायर्स तक इसी तरह से गेम खेलते जाना है जब तक कि सारे बॉक्सेस से गेम कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, तब तक ऐसे ही खेलते जाना है। All the hopping is done on 1 foot. सारे ही हॉपिंग क्या 1 फुट पे ही होने हैं। Unless there are 2 lateral squares, जहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं वहां दोनों पैर जाएंगे, जैसे 4, 5, 7, 8 इसमें दोनों पैर जाएंगे, दोनों पैर रख सकते हैं। वेयर द प्लेयर हैज टू लैंड ऑन बोथ फीट विद 1 फुट ईच इन ईच स्क्वायर। तो इसी तरह से बाकी में एक पैर से जंप करना है और जहां पे 2 बॉक्स है वहां पे दोनों पैर रख देना है। हॉप स्कॉच इज सिंपल बट इट इज अ गेम ऑफ स्किल। ये गेम जो है बहुत ही सिंपल है लेकिन ये स्किल का गेम है। तो यहाँ तक हमने पार्ट 1 वीडियो में पढ़ लिया है। इससे आगे पढ़ने के लिए आपको पार्ट 2 वीडियो देखने होंगे। पार्ट 2 वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।